कांस्टेबल पर मारपीट व रुपए वसूलने का आरोप। हरियाणा से कार में लौट रहा था इलेक्ट्रिक मिस्त्री, पीड़ित ने एसपी को दिया शिकायती पत्र। दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007 की ये घटना है और ये घटना आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक कांस्टेबल जो कि कार को रोक करके उससे कागजात मांगता है और कागजात दिखाने के बाद अगर वो पूरे कागजात मिलते हैं उसके पास, उसके वो फिर उसे वो कहता है कि मुझे 3000 रुपये दो, लेकिन 3000 रुपये उस मिस्त्री के पास नहीं थे, इसलिए उसे मारा पीटा और गंदी गंदी गालियां दी। और गालियां देने के बाद उसने उसे धमकी भी दिया कि मैं तुम्हारी गाड़ी को सीज कर दूंगा। बात यहीं तक रुकती नहीं है। बात जब पता ये चलता है कि वो कांस्टेबल दूसरे इलाका का था और दूसरे इलाका में आकर के वो गाड़ी की चेकिंग कर रहा था। लोगों से ये पता चला कि आखिर जब वो उस दूसरे इलाके का कांस्टेबल था तो इस इलाके में कैसे गाड़ी वो चेकिंग कर सकता है, और चेकिंग के दौरान जो उनकी टीम थी वो क्यों नहीं थी। इस बात को लेकर के कार वाले ने एफआईआर दर्ज कराई। उसमें क्या है, कैसे है, अखबार में क्या छपा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री ने कांस्टेबल पर वाहन चेक के नाम पर मारपीट करने तथा रुपए वसूलने का आरोप लगाया। मामले में एसपी को लिखित शिकायत की गई। एसपी ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। गांव जहानपुर निवासी नफीस अली, जो ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा है बंदा, उसका नाम है नफीस अली। यही वो बंदा है जो दूर कहीं यानी यमुना पार इन्वेटर लगा करके आ रहा था। तभी इस कांस्टेबल से उसकी मुलाकात होती है और कांस्टेबल जो है वो गाड़ी का कागज़ मांगता है और कागज़ दिखाने के बाद जब कागज़ कंप्लीट मिले तो उसने कहा कि अब मुझे 3000 रुपये दो, लेकिन उसके पास 3000 नहीं था। फिर भी कांस्टेबल ने उससे 1000 रुपये जबरन ले लिए और ये भी कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी सीज कर दूंगा। इस पर सुबह उन लोगों ने इस कांस्टेबल की शिकायत की। गांव जहानपुर निवासी नफीस अली नगर में कोतवाली के सामने गली में इलेक्ट्रीशियन की दुकान करता है। उसने एसपी को शिकायत पत्र दिया। पत्र में बताया कि वह रविवार की रात करीब 11:15 बजे वैगनार कार से सवार होकर यमुना पार इन्वेटर लगाकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान कोतवाली क्षेत्र के गांव पंजीठ के निकट अपाचे बाइक पर सवार पुलिस कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। आरोप है कि नशे में धुत कांस्टेबल ने उसके साथ में जो अभद्रता करते हुए गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा। उसने सारे कागजात दिखा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कांस्टेबल ने उसे 3000 रुपये देने की मांग की। मना करने पर मारपीट की गई, जिस पर उसने 1000 रुपये वसूल किए। पीड़ित ने मामले में एसपी से कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसपी ने पूरे मामले की जांच कार्रवाई कराने जाने का आश्वासन दिया। दूसरे हलके में कांस्टेबल की ड्यूटी थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि उस कांस्टेबल की ड्यूटी दूसरे हलके में थी, लेकिन पीड़ित नफीस अली ने बताया कि रात्रि के उक्त पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी अकबरपुर सुनहेटी में के हलके में थी। इसके बावजूद पंजीठ के निकट दूसरे हलके में आखिर कांस्टेबल क्या लेने गया था। चेकिंग की जा रही थी तो बाकी पुलिस टीम कहां थी, इससे लेकर कांस्टेबल की भूमिका भी सवालों में घिरती नजर आई। यही कारण था कि नफीस सुबह होते ही अपने लोगों को साथ लेकर के थाने में जाता है और एसपी से शिकायत दर्ज कराता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर जो समाज के रखवाले बने हैं, यानी कि पुलिस महकमा ही अगर लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो ये आम लोग कहां जाएंगे और किसके पास जाएंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच करा करके आम नागरिकों का हौसला बढ़ाए कि पुलिस इंसान यानी कि नागरिकों के लिए है। उसके साथ अगर किसी का भी अन्याय होगा ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करे। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।